जय हिंद। एक के लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं करंट अफेयर में। इरुटेरिया का बुक है, उसमें हम लोग जो वार्षिकांक 2022 है, नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक में आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 31 जनवरी 2022 को क्या हुआ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संसद में प्रस्तुत किया गया। मतलब 31 जनवरी को क्या किया गया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया। कब? 2021-22। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट के हमेशा एक दिन पहले क्या किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है? संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में क्या हुआ, आर्थिक मामलों को विभाग को आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया। इसका कुछ नोट्स है जो देखते हैं। तो 1985 का भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसमें 1964 तक क्या हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद से इसे आम बजट के एक दिन पूर्व भी पेश किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार क्या हुआ, तो भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। तो 2020-21 का संशोधन अनुमान जीडीपी में वृद्धि -7.3% और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2% हो गया। और वही 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार जीडीपी में वृद्धि का हुआ 9.4% का वृद्धि हो गया और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहा। और 2022-23 के अग्रिम अनुमान 8 से 8.8% की वृद्धि हुई जीडीपी में। उसके बाद जानते हैं स्थिर मूल्य 2021-22 में कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं। कौन कौन? कृषि और संबंध क्षेत्र, उद्योग, सेवाएं। तो इसमें 2021 में वृद्धि और 2021-22 में वृद्धि क्या हुआ जो, तो कृषि और संबंध क्षेत्र में 2020-21 में जो वृद्धि हुआ 3.4% हुआ और वही 2021-22 में हुआ 3.9%। उद्योग और खनन निर्माण में क्या हुआ, तो -7% क्या हुआ, वृद्धि हुआ, मतलब घाटा लग गया। और वही 2021-22 में क्या हुआ, 11% का वृद्धि हो गया। और सेवाएं क्षेत्र में क्या हुआ, -8.4% 2021-22 में घाटा हुआ और 2020-21 में हुआ -8% सेवाएं पर। और वही 2021-22 में क्या हुआ, 8.4% की वृद्धि हुई। उसके बाद है जीवीए, सकल मूल्य वर्धन प्रभावित प्रचलित भावों विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा क्या था। तो कृषि और संबंध क्षेत्र में कितना हुआ, 20.2% का हिस्सा अंतिम। और 2021-22 का अग्रिम अनुमान 18.8%। वही उद्योग, खनन और निर्माण में क्या हुआ, 25.9% का हिस्सा और 28.2% का अग्रिम अनुमान किया गया। सेवाएं के क्षेत्र में 53.9% का हिस्सा अंतरिम अनुमान है और 2021-22 में अग्रिम अनुमान 53% रह गया। उसके बाद कृषि और संबंध क्षेत्र में वास्तविक जीवीए वृद्धि वर्ष क्या हुआ, 2021-22 में 20.4 लाख करोड़ एवं 2021-22 में 21.2 लाख करोड़ का अनुमान किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुछ पॉइंट्स है, जैसे कोरोना महामारी से क्या हुआ, कृषि और संबंध क्षेत्र में सबसे कम प्रभावित हुआ कृषि क्षेत्र में। वही इस महामारी में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यही 13.2 महीने के आयात के बराबर हो गया। भारत दुनिया में क्या हुआ, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद क्या होगा, चौथे सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया। उसके बाद है भारत का विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक कितना हो गया, तो 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। और केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में क्या हुआ, जीडीपी का 49.1% से बढ़कर 2020-21 में जीडीपी का 59.3% हो गया। वैसे वैश्विक महामारी के कारण भी पिछले 2 वर्षों में क्या हुआ, भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष ही रह गया। उसके बाद भारत के टॉप 5 निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन है, तो पहला है पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात और कच्चा पेट्रोल का क्या गया, आयात किया गया। दूसरा में क्या है, मोती और कीमती पत्थर का निर्यात और सोना का आयात। तीसरा में क्या है, लोहा और इस्पात का आयात और पेट्रोलियम का उत्पाद का आयात और लोहा इस्पात का निर्यात हो गया। चौथा में क्या है, ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजी का निर्यात किया गया और मोती और कीमती पत्थर का आयात किया गया। और पांचवा में क्या है, सोना, अन्य कीमती धातुओं क्या हुआ, निर्यात किया गया। और कोक
कोयला को ब्रिकेट का आयात किया गया। शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पादक कौन कौन है? पहला में समुद्री उत्पाद, दूसरा चावल बासमती छोड़कर, तीसरा में मसाला, चौथा चीनी और पांचवा क्या है? भैंस का मांस को भी निर्यात किया गया। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2021-22 अप्रैल नवंबर में टॉप 5 आयातक एवं निर्यातक देश। तो भारत में सर्वाधिक निर्यात किसको करता है? टॉप 5 देश में अमेरिका, यूएई, चीन, बांग्लादेश, हांगकांग। और दूसरा में क्या है? भारत सर्वाधिक आयात किसके साथ करता है? सबसे ज्यादा आयात टॉप 5, तो सबसे पहले चीन के साथ आयात करता है, यूएई के साथ, अमेरिका, सऊदी अरब और इराक के 5 के साथ आयात करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, तो एफडीआई में टॉप 3 निवेश एफडीआई वाले देश सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस है। और भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाला क्षेत्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, ऑटोमोबाइल और उद्योग है, और सेवा क्षेत्र। ये सब 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाला क्षेत्र है। उसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का कुछ स्मरणीय तथ्य याद करने लायक जो देखते हैं। तो वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? तो 308.65 मिलियन टन। वही वर्ष 2021-22 में केवल खरीफ के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पन्न कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर प्राप्त होने का अनुमान है? तो 150.5 मिलियन टन। भारत में तिलहन उत्पादन 215 से 16 और 2020 से 21 तक कितना परसेंट है? 43% है। भारत में दलहन उत्पादन 2013-14 से 2021-22 तक क्या था? चौथा अग्रिम अनुमान था, और उस तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 33% की बढ़ोतरी हो गई। दलहन का उत्पादन 2021-22 में कितना हुआ? तो 257.2 लाख टन। वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है, जो कि वैश्विक उत्पादन का 25% है। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है? तो 35.5 करोड़ टन। पाम तेल का उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना हुआ? तो 2.8 लाख टन, लेकिन इसका आयात 88.17 लाख टन हुआ। वैसे ही वर्ष 2020-21 के कृषि आधारित उत्पादन आंकड़े क्या क्या है? विभिन्न, जैसे तिलहन में उत्पादन 36.1 मिलियन टन, चीनी 32.6 मिलियन टन, दूध 210 मिलियन टन, मांस 8.8 मिलियन टन, मत्स्य 145 लाख टन और अंडा का 122.11 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। वर्ष 2020-21 में अंडे के प्रति व्यक्तिगत उपलब्धता कितनी थी? तो 91 अंडे पर वर्ष एक व्यक्ति को उपलब्धता की गई। वर्ष 2020-21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितना रहा? 427 ग्राम प्रतिदिन रहा। उसके बाद है सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों पर एमएसपी तय करती है? तो 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसल, 6 रबी फसल, 2 व्यावसायिक फसल, जूट और खोपड़ा शामिल है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 49%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% क्या हो गया? भूजल के माध्यम से सिंचित किया जाता है। वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान क्या है? तो विभिन्न मद उत्पादन में अंडा 3रा स्थान पर भारत में, मांस 8वां स्थान पर भारत में स्थान है, मछली का 2रा जो कि पूरे विश्व का 7.56% है भारत में स्थान, दूध का पहला पूरे विश्व का 23% और चीनी का स्थान क्या है? 2रा। देश का 2रा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। पहला कपास उद्योग। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत। देश में कृषि के बाद 2रा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता कौन है? तो कपड़ा उद्योग है। वही भारत का वनस्पतिक तेल का 2रा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक बन गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार क्या क्या हुआ? तो वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई? तो 36.5 किलोमीटर। वही वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का क्या हुआ? निर्माण किया गया। फिर 64.4 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में 2रा सबसे बड़ा देश बन गया।
68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग। भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस किया गया। रेलवे मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार 6100 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा लगा दी। 6100 वाईफाई रेलवे स्टेशन उभरनी है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? तो 2023 तक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100% क्या करेगा? विद्युतीकरण कर देगा। इसमें नोट क्या है, जैसे 24 मार्च 2022 को क्या करेगा? रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया है 2022 में 24 मार्च को। वही वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था? तो 143.3 मिलियन टन था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा विश्व 20 में 4.1 था। उसके बाद है राज्यों में जीवीए में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी कितना है, जो देखते हैं। जैसे चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा कितना? 74% 2020-21 में सेवा क्षेत्र में हिस्सा रहा। वही सिक्किम जो कि सबसे ज्यादा कम 24.25%। बिहार में 57.14% हिस्सा रहा जीवीए में। बीत वर्ष 2021-22 के अप्रैल दिसंबर में सेवा व्यापार सेवा निर्यात 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सेवा आयात 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। शीर्ष सेवा निर्यात कंप्यूटर व्यवसाय परिवहन सेवा में कुल निर्यात का कितना? 80% हिस्सा कंप्यूटर पर गया। शीर्ष सेवा आयात में क्या हुआ? व्यापार में, परिवहन में, यात्रा, कंप्यूटर सेवा। कुल आयात सेवाओं में 75% हिस्सा व्यापार सेवाओं का रहा। नवंबर 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश और यह 2008 से लगातार दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः चीन और मैक्सिको का रहा। वर्ष 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में प्रेषण अंतर्वाह हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक का सकल और निष्पादन अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत में कितना? 6.9%। इस अवधि में शुद्ध गैर निष्पादन अग्रिम अनुपात 2.2% था। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीआईसी मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 5.2%। थोक मूल्य सूचकांक के दौरान कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में क्या हुआ? विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र रहा। पहला कौन है? तो पहला रूस है, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा। एक विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र में भारत रहा, उसमें पहला रूस, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा। अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान 8वां। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला देश ब्राजील 59%, दूसरा स्थान पेरू का, तीसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का रहा वन प्रतिशत में। वही भारत 2010 और 20 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर का तीसरा स्थान पर रहा। भारत के कुल वनों में आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3% का। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिसूचना अगस्त 2021 में क्या किया गया? संशोधन 2021 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या हुआ? 1 जुलाई 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से क्या कर देगा? हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जो 2017 के आधार वर्ष को लेते हुए किस वर्ष तक पीएम पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करेगा? 2024 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधनों में कितना % योगदान करती है?
तो 28%। गंगा नदी बेसिन देश के 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करती है। इसी आबादी का लगभग कितना 43% कवर करती है। 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो 2025 तक। पहले ये लक्ष्य कब रखा गया था? तो 2030 तक। पेट्रोल में 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य 2022 तक सरकार रखी, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को तय समय से 5 महीने पूर्व ही हासिल कर लिया। उसके बाद जून 2021 में क्या हुआ? परख नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया, जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर भी मापा जाएगा। कुछ क्वेश्चन है। तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मंत्रालय के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पाद में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ साथ जेनेरिक दवाओं में सबसे ज्यादा आपूर्ति करता है। भारत में घरेलू विमान यातायात विश्व 13-14 में लगभग 61 मिलियन से दोगुनों से अधिक होकर 2022 में लगभग 137 मिलियन हो गया। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें 2020-21 के दौरान इन बंदरगाहों का यातायात कितना हो गया? 672.68 मिलियन टन था। वही फरवरी 2021 में बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करके कौन सा अधिनियम लाया गया? तो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बन गया और भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2021 में कितना मिलियन हो गया? तो 1288 मिलियन, 1200.88 मिलियन डॉलर। मार्च 2021 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण और भारत में 55% शहरी क्षेत्र में उपयोग करने लगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून 2021 में कितने मिलियन हो गया? 833.71 मिलियन हो गया इंटरनेट उपभोक्ता। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने में चरम पर पहुंच गई? तो मई 2021 में। प्रथम लहर सितंबर 2020 में चरम पर थी। वही वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल में क्या हुआ? संघनित उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत अपनी कच्चे तेल आवश्यकताओं को 80% से अधिक पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। जैसे कुछ है, वर्ष 2021 में उत्पाद भी कौन सा कच्चे तेल में कितना हुआ? तो 30.49 मिलियन टन। वही प्रकृति गैस में 28.67 बिलियन क्यूबिक मीटर और पेट्रोलियम उत्पादन में 233.51 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया? 14,000 से भी अधिक हो गया स्टार्टअप की संख्या। बंगलोर की जगह अब भारत का स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। भारत जो कि अमेरिका और चीन के बाद क्या हो गया? तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, जिसमें भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या जनवरी 2022 में कितना हो गया? 83 हो गया। भारत के मार्च 2022 तक 65,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गए, जो कि क्या $1 बिलियन से भी अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी का यूनिकॉर्न बन गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई? तो 101। और वर्ष 2021 में केवल 47 नए स्टार्टअप क्या हो गए? अंतरिक्ष क्षेत्र में बने। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना है? केवल मात्र 2%। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना रहा? तो केवल 2% रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।